Hello everyone, my name is Ankush Sharma and welcome back to my YouTube channel AS Insights. Students, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के बायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे. इनके क्वेश्चन कोई भी टीचिंग एग्जाम में जिसमें पेडागोजी हमारी आती है, इनके क्वेश्चन हमारे जरूर पूछे जाते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका टॉपिक. तो हमें इनकी थ्योरी बहुत अच्छे से और डिटेल में करेंगे आज हम. तो वीडियो शायद हो सकता है थोड़ी सी लंबी होने वाली है. ठीक है. तो हमारे स्विट्जरलैंड के बायोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे. इन्हें हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इनसे पहले जो हमारे बच्चों के ऊपर जो अध्ययन होते थे वो हम कोई भी चाइल्ड के ऊपर नहीं करता था. इन्होंने जो अध्ययन किया, जो अपना रिसर्च किया, वो इन्होंने खुद के अपने 3 चिल्ड्रन पे किया, अपने खुद के बच्चों पे. तो इसलिए हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोलते हैं इन्हें. ठीक है. इनकी थ्योरी बहुत फेमस हुई. ठीक है. और आज भी इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक. तो आज हम एक एक चीज करके इनको डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले पियाजे ने हमारे बोला कि बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा होता है डिसइक्विलिब्रियम में. ठीक है. अब हमारा डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है? डिसइक्विलिब्रियम होती है हमारी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. बच्चा चीजों को लेकर कंफ्यूज है, वो उसकी मतलब कंफ्यूजन है चीजों को लेकर. वो कुछ चीज देखता है, उसे ढंग से नहीं पता है ये चीज क्या है, तो वो स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम होती है. ठीक है. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है विद एज, वो होता जाता है, अचीव कर जाता है स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है चीजों को लेकर, हम बैलेंस्ड हैं किसी चीज को लेकर, हमारी जो सोच है वो बैलेंस्ड है. ठीक है. कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बैलेंस्ड है हमारी सोच. ठीक है. तो पियाजे ने बोला पहले बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में होता है, विद एज वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाता रहता है, और इसी रास्ते को जो तय करता है एज के साथ उसे बोलते हैं इक्विब्रेशन. पहले बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में है, विद एज वो इक्विलिब्रियम में जाता रहेगा, उसकी सोच बैलेंस होती रहेगी, कंफ्यूजन से वो बैलेंस की थिंकिंग की तरफ जाता रहेगा. और इसी रास्ते को बोलते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू जाता है वो? इक्विब्रेशन के थ्रू. ठीक है. तो कैसे वो चीज डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ गया, अब हम बात करते हैं उस बारे में. ठीक है. मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसने आज तक किसी डॉग को नहीं देखा, नहीं उसने किसी काऊ को देखा है, किसी एनिमल को उसने आज तक नहीं देखा. तो सबसे पहले उसने एक डॉग को देखा, तो उसके अंदर चीज आई, एक नई इंफॉर्मेशन आई. आज तक उसने डॉग को नहीं देखा था, किसी बड़े ने उसे बताया कि बेटा ये एक डॉग है. ठीक है. तो उसके अंदर एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई. इस नई इंफॉर्मेशन को पियाजे ने बोला एसिमिलेशन. बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. ठीक है. तो उस बच्चे में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई, उसको बोला गया एसिमिलेशन, जहां पे हमारी न्यू इंफॉर्मेशन हमारी कोई ऐड हो रही है जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता. ठीक है. इसी बीच में एक और टर्म आपको बताना चाहूंगा. पियाजे ने एक और टर्म यूज की थी, स्कीमा. स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होते हैं हमारे ब्रेन में मेंटल स्ट्रक्चर्स.
ठीक है, जिसमें हमारी नॉलेज फिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ये क्या है तो आपके दिमाग में आएगा मार्कर है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं ये क्या है तो आप बोलोगे व्हाइट बोर्ड है। तो ये चीज कहाँ हमारी है, ये हमारे दिमाग में हमारे मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेंटल ब्लॉक्स बोले हैं पियाजे ने, छोटे छोटे मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन फिट होती है। ठीक है, मान लीजिए मार्कर है तो आपके अंदर एक छोटा सा मेंटल ब्लॉक है, स्कीमा है। ठीक है, तो इनको पियाजे ने नाम दिया है स्कीमा। एक छोटा सा स्कीमा है आपका मार्कर का, छोटा सा स्कीमा है व्हाइट बोर्ड का। ये छोटा सा, जैसे मैं आप मेरे को देख रहे होगे तो आप सोचोगे एक मैं ह्यूमन हूं, तो एक छोटा सा स्कीमा है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो हमारे दिमाग के छोटे छोटे मेंटल स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन फिट होती हैं उनको हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिमिलेशन में, एक नई बच्चे ने इंफॉर्मेशन ऐड हुई उसके दिमाग में जो उसे नहीं पता था। उसने पहली बार एक डॉग को देखा, उसके दिमाग में आया ये डॉग है, उसने उससे पहले नहीं देखा था, तो एक नया स्कीमा उसके ब्रेन में ऐड हुआ, नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई, उसको बोलेंगे हम एसिमिलेशन। ठीक है, अब मान लीजिए अगले स्टेप में बच्चे को एक काऊ दिखाई दी। ठीक है, बच्चे ने जब एसिमिलेशन आया बच्चे में तो बच्चे ने सोचा जो भी 4 पैर पे चल रहा होगा वो एक डॉग है। बच्चा बैलेंस सिचुएशन में चला गया, बच्चा एक इक्विलिब्रियम में चला गया। ठीक है, बच्चा इसके बाद एक इक्विलिब्रियम में चला गया, बच्चे को पता लग गया ये डॉग है, जो भी 4 पैर पे चल रहा होगा वो एक डॉग होगा। बच्चा चला गया इक्विलिब्रियम में। ठीक है, एक दिन एक नई इंफॉर्मेशन उसे दिखी। क्या हुआ, उसके सामने काऊ आ गई, गाय। ठीक है, अब बच्चे के सामने जब गाय आई तो उसने कहा ये तो कुत्ता नहीं दिख रहा मुझे, ये तो कुछ डिफरेंट है, ये तो कोई और जानवर है। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गई। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में चला गया था, उसे पता था भाई ये डॉग 4 पैरों वाला होता है, बट उसने कोई और जानवर भी देखा जो 4 पैर पे चल रहा है, तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन आ गई। वो किस स्टेट में चला गया फिर, डिसइक्विलिब्रियम में। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, कंफ्यूजन में चला गया। फिर उसको किसी ने बताया कि नहीं बेटा, 4 पैर के और भी जानवर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 पैर का सिर्फ कुत्ता होगा, डॉग होगा, और भी जानवर हो सकते हैं, काऊ भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकती है, टाइगर भी हो सकता है, लायन भी हो सकता है। तो बच्चे के दिमाग में एक और चीज आ गई कि भाई 4 पैर का जरूरी नहीं है, डॉग होगा, और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके दिमाग में उसने पहले से वो थी, एक चीज ऐड हुई थी डॉग को लेकर, 4 पैर का डॉग होगा, तो उसने उस नई इंफॉर्मेशन को अपडेट किया। ठीक है, कि 4 पैर के और भी जानवर हो सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन को उसने डिलीट नहीं किया, उसके दिमाग में आज भी ये है कि 4 पैर का डॉग तो होगा ही होगा, बट 4 पैर के और भी जानवर हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट की। ठीक है, और इसी अपडेट को, इंफॉर्मेशन के इसी अपडेट को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन हमारा क्या होता है, हमारे दिमाग में नई एक इंफॉर्मेशन ऐड हुई, उसको बोलेंगे हम एसिमिलेशन, और जब नई इंफॉर्मेशन आई उसको हम अपडेट कर रहे हैं। जो प्रीवियसली डेटा है हमारे दिमाग में, स्कीमा है, उसको हम डिलीट ना करके उसको अपडेट कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हो गई, और ये चीज आप बहुत ध्यान से करें, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विब्रेशन, ये हमारे इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन था जो मैंने देखा था, पूछा गया था कि पियाजे ने किन किन चीजों की बात की है। ठीक है, नीचे ऑप्शंस दिए गए थे, एसिमिलेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, ठीक है, और इक्विब्रेशन। ठीक है, मतलब पियाजे ने इनमें से किस किस चीजों के बारे में बात की, और चौथा ऑप्शन कुछ और दे रखा था। तो वो आप देखिए, एसिमिलेशन की बात की है, एकोमोडेशन की बात की है, इक्विब्रेशन की बात की है,
बट जो भी चौथा ऑप्शन था याद नहीं आ रहा, बट उसकी बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पियाजे का बेसिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे पियाजे की स्टेजेस। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब बात करते हैं पियाजे की इन 4 स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं रब करता हूं, फिर उस बारे में हम बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पियाजे की 4 स्टेजेस। उस स्टेज स्टार्ट करने से पहले मैं पीछे कुछ चीजें बताना भूल गया, पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपनी 4 स्टेजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पियाजे हैं इन्होंने 3 चीज को महत्व दिया। इन्होंने बोला कि जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहली बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती क्या है इनको, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने थ्योरी दी है। कॉग्निटिव हमने बात की थी, कॉग्निशन होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास, जो भी हमारी ब्रेन से रिलेटेड चीज है। ठीक है, वो हमारा बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड चीजें, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी, एनालिटिक कैपेबिलिटी, ये सब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तो पियाजे ने क्या बोला, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसमें सबसे अहम भूमिका किस चीज की होती है, वो होती है हमारी हेरिडिटी की। उन्होंने बोला बच्चे की हेरिडिटी ऐसी होती है, धीरे धीरे एज के साथ, विद एज बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, विद एज बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इन्होंने हेरिडिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए इनको बोला जाता है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। अब देखिए, एपिस्टेमोलॉजिस्ट हमारे होते क्या है, हमारी एपिस्टेमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ नॉलेज। तो पियाजे ने कहीं ना कहीं बोला जो हमारी नॉलेज डेवलपमेंट होती है उसमें सबसे ज्यादा रोल है हमारे जीन्स का, हमारी हेरिडिटी का। और हेरिडिटी हमारी कहां से आती है, हमारे जीन्स के थ्रू आती है। इसी वजह से पियाजे को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट बोला जाता है। और हमारे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट होते कौन हैं, जो ये बोलते हैं हमारे विकास में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी और पक्ष से, एनवायरमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी, तो वो होते हैं हमारे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। दूसरी चीज जो पियाजे ने बोली, पियाजे ने बोली एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है। बच्चे को एक्टिविटी करते रहने चाहिए, और इसी वजह से पियाजे ने उनको बोला साइंटिस्ट, छोटे साइंटिस्ट बोला उन्होंने। ठीक है, इसलिए बच्चों को एक्टिविटी करनी चाहिए। और पियाजे ने इस चीज पे बहुत बोला है कि बच्चे को एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बच्चे को करते रहना करने देना चाहिए काम, बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। तीसरी चीज जो बोली, पियाजे ने तीसरी चीज बोली, बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। लेकिन पियाजे ने इसको ज्यादा भूमिका नहीं दी, बट बोला कि इससे भी सीखता है, बट इस चीज को ज्यादा उसने अहम भूमिका नहीं दी। सबसे अहम उसने बोला हेरिडिटी, बच्चे की इनेट एबिलिटी होती है कि वो एज के साथ सीख जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज उसने दूसरा इंपॉर्टेंस दिया एक्सपीरियंस पे, कि बच्चा जैसे जैसे खुद करेगा वो उस चीज से भी सीखता जाएगा। और सबसे कम इंपॉर्टेंस उसने दिया सोशल इंटरेक्शन को। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब स्टार्ट करते हैं पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, पियाजे की सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा
सेंसरी से हमें पता चल रहा है सेंसेस, ठीक है, और मोटर से हमारा पता चल रहा है जो मोटर एक्टिविटीज होती हैं हाथ पैरों को हिला के, ठीक है, तो मोटर से हमारा वो चीज पता चल रहा है। तो क्या चीज पता चल रही है हमारी इस स्टेज में, जो बच्चा सीखता है एक तो अपनी सेंसेस से सीखता है और अपनी मोटर एबिलिटी से, अपने हाथ पैर हिला के। आपने भी देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसमें रीजनिंग पावर या फिर थिंकिंग एबिलिटी ज्यादा डेवलप नहीं होती, वो अपना सुन के देख के इस चीज से ज्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें सुनने देखने की वजह से, सेंसेस की वजह से उसमें होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आप उसकी तरफ एक कुछ खिलौना रख देंगे तो बच्चा उस पर रिफ्लेक्स एक्शन देगा, ठीक है, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करेगा या कुछ करेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, ये तो हो गई हमारी सेंसेस की वजह से वो रिफ्लेक्स एक्शन देता है। दूसरी है मोटर एबिलिटी की वजह से वो कैसे सीखता है, बच्चे के हाथ में आप मार कर दे दीजिए, ठीक है, तो ग्रैब करने की कोशिश करेगा, तो वो ये चीजें जो सीख रहा है ग्रैबिंग या फिर थोड़ी सी चीज सीख रहा है टच वगैरह से सीख रहा है, तो वो हो रहा है मोटर एक्टिविटीज की वजह से अपने हाथ पैर हिला के, ठीक है। ये हो गया एक तो पहली बात हमने इस बात में की, यहाँ पे होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरी चीज इस स्टेज में जो होती है वो होती है डेफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन हमें क्या होता है, नकल उतारना, ठीक है। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं बचपन में नकलची बंदर, है ना, ऐसी कुछ चीजें बोलते हैं। तो क्या होता है नकलची बंदर, क्या होता है बच्चा देख देख के नकल उतार उतार के सीख रहा है। और डेफर्ड मतलब क्या होता है, डेफर्ड इमिटेशन क्यों बोला जाता है, डेफर्ड इमिटेशन इसलिए बोला जाता है आपने बच्चे के सामने कुछ किया तो एक तो उसने इमिटेट कर लिया, उसकी नकल उतार ली और वो चीज अपनी मेमोरी में रखेगा। जरूरी नहीं है वो उस चीज को इमिटेट उसी टाइम पे कर देगा, हो सकता है 2 दिन बाद करे, 5 दिन बाद करे, तो उस टाइम पे क्या करेगा, डेफर्ड इमिटेशन बच्चे की हो रही है, ठीक है। और डेफर्ड इमिटेशन क्योंकि बच्चा हो सकता है 2 दिन बाद कर रहा है, 5 दिन बाद कर रहा है, 10 दिन बाद कर रहा है वो इमिटेशन, तो इस वजह से हमें क्या पता चल रहा है बच्चे की मेमोरी भी डेवलप हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चे में इस स्टेज पे तीसरी चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है, आप उसके सामने कुछ चीज रख दीजिए और थोड़ी देर बाद वो चीज हटा दीजिए, तो बच्चे के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, बच्चे को लगेगा वो कभी चीज थी ही नहीं, वो बच्चा कहीं और अपना ध्यान लगा लेगा। बट 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, उसके सामने से खिलौना लगा हटा दीजिए, शायद आप अपने, मान लीजिए बच्चे के सामने चीज रखिए, आप अपने पीछे रख दीजिए, तो बच्चा ऐसे ऐसे करके देखने लगेगा कि उसे पता है खिलौना है, एग्जिस्ट करता है। तो होती है बच्चे में एक ऑब्जेक्ट है, वो चीज उसमें डेवलप हो गई है। और पहली ये चीज मैं बताना भूल गया, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है हमारी 0 to 2 ईयर्स हमारी होती है, 0 से 2 साल तक। तो बच्चों में इस स्टेज तक ये तीनों चीजें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में, ठीक है।